हेलो नमस्कार मेरे शेरनियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस बिहार बोर्ड पर। आज आप लोगों के लिए पॉलिटिकल साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसे अगर आप लोग शिद्दत के साथ देखते हैं तो बोर्ड परीक्षा में इससे 5-6 नंबर आराम से आ जाएगा। ये भारतीय संविधान का अनुसूची है। इनसे जो है 2-4 क्वेश्चन हमेशा आता ही रहता है, तो अगर आप ध्यान से इसे देखते हैं तो आप लोग के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। हमारे संविधान में जब संविधान बना था तो उस समय 8 अनुसूची थे, लेकिन वर्तमान समय में अभी कुल 12 अनुसूची है। यानी कि मूल संविधान में 8 अनुसूची थे और वर्तमान समय में अभी 12 अनुसूची है। तो पहला अनुसूची जो है, इसमें भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन है। केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन है। पहला अनुसूची में भारत के राज्य एवं उनके केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन है। तो राज्य टोटल है 28 और केंद्र शासित प्रदेश है 8। तो इनका वर्णन पहला अनुसूची में। दूसरा अनुसूची जो है, इसमें वेतन एवं भत्ता का वर्णन है। वेतन एवं भत्ता, इसका वर्णन है दूसरा अनुसूची में। और तीसरा अनुसूची जो है, इसमें शपथ ग्रहण का वर्णन है। शपथ ग्रहण का वर्णन है तीसरा अनुसूची में। चौथा अनुसूची में राज्यसभा के सीटों की संख्या। चौथा अनुसूची में किस राज्य से कितने राज्यसभा के सदस्य चुनकर जाएंगे, इनके सीटों का वर्णन है। जैसा कि बिहार से 16 राज्यसभा के सदस्य चुनकर जाते हैं। पांचवा अनुसूची में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन। पांचवा अनुसूची जो है, इसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का वर्णन है। छठा अनुसूची, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति प्रशासन का वर्णन है। सातवां अनुसूची, इसमें सूची का वर्णन है। सूची, जिसको हम कहते हैं संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। और आठवां अनुसूची जो है, इसमें 22 भाषा का वर्णन है। 22 भाषा का वर्णन है। इसको अगर आप लोग याद करेंगे, कैसे करेंगे? पहला अनुसूची में भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें भारत के अभी वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन है। दूसरा अनुसूची में वेतन एवं भत्ता का वर्णन है। और तीसरा अनुसूची में शपथ ग्रहण का वर्णन है। चौथा अनुसूची में राज्यसभा के लिए सीटों की संख्या का वर्णन है। और पांचवा अनुसूची में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का वर्णन है। छठा अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति प्रशासन का वर्णन है। और सातवां अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का वर्णन है। और आठवां अनुसूची में 22 भाषा का वर्णन है। यानी कि पहले जब मेरा संविधान बना था तो उस समय इसमें 22 भाषा का वर्णन नहीं था, उस समय केवल 14 भाषा का वर्णन था। मूल संविधान में केवल 14 भाषा का वर्णन था, लेकिन वर्तमान समय में अभी 22 भाषा का वर्णन है। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि इनमें से कौन सा भाषा भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में नहीं है, तो वो भाषा अंग्रेजी है।
अंग्रेजी भाषा जो है इसका वर्णन इस अनुसूची में नहीं है। अंग्रेजी भाषा का वर्णन इस अनुसूची में नहीं है। उनके बाद यहाँ तक तो हमारा मूल संविधान से लिया गया है। बाद बाकी संविधान संशोधन के द्वारा 4 और अनुसूची को जोड़ा गया है जो इस प्रकार है। इसको लिख सकते हैं जैसे 9वां अनुसूची। 9वां अनुसूची को संविधान जो संशोधन हुआ था, संशोधन और कब हुआ था ये, उनके बाद इसका क्या इसमें विषय है। तो 9वां अनुसूची जो था, 9वां अनुसूची ये पहला संविधान संशोधन 1952 में हुआ था, जोड़ा गया। और ये अनुसूची में भूमि सुधार कानून है। भूमि सुधार कानून, भूमि सुधार कानून कहा जाता है कि 9वीं अनुसूची में जिस विषय को रख दिया जाता है उस पर जो है केंद्र सरकार या राज्य सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, वो न्यायालय के प्राधिकरण में चला आता है। तो जिस प्रकार अभी भारत में, बिहार में जातीय जनगणना हुआ, तो यहाँ के राजनीतिक दल द्वारा सुनते होंगे आप लोग की जातीय जनगणना को 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए ताकि इस पर जो है किसी प्रकार के हस्तक्षेप नहीं हो सके। उसके बाद 10वां संविधान अनुसूची, 10वां संविधान अनुसूची जो है ये 52वां संविधान संशोधन द्वारा हुआ। 52वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1985 में। और इसमें है दल बदल कानून। दल बदल कानून, दल बदल कानून विधायक और सांसद पर लागू होता है। यदि कोई विधायक या सांसद अपने दल को छोड़कर दूसरे दल में जाते हैं तो उस पर यह कानून लागू होता है। ये कानून कब आया था? 1985 में आया था। उनके बाद 11वां अनुसूची, ये 73वां संविधान संशोधन द्वारा लाया गया 1992 से 93 में। इसमें है पंचायती राज, पंचायती राज। और इसमें इसका जो कार्य क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र, इसमें 29 कार्य क्षेत्र को डाला गया है। उनके बाद 12वां अनुसूची, ये 74वां संविधान संशोधन द्वारा आया। ये भी आया था 1992 से 93 में। इसमें नगर प्रशासन, नगर पंचायत जिसको कहते हैं, तो वर्णन है। और इसमें कुल 18 कार्य क्षेत्र, इसका कार्य क्षेत्र 18 है, कार्य क्षेत्र 18 है। तो एक बार इसको फिर से रिकॉल कर लेते हैं। 9वां अनुसूची, ये पहला संविधान संशोधन जो 1952 में हुआ था उसके द्वारा आया और इसमें भूमि सुधार कानून है। उसके बाद 10वां अनुसूची, ये 52वां संविधान संशोधन द्वारा आया 1985 में और इसमें दल बदल कानून है। दल बदल कानून विधायक सांसद पर लागू होता है। उसके बाद 11वां अनुसूची, यह 73वां संविधान संशोधन द्वारा आया 1992 से 93 में। इसमें पंचायती राज का वर्णन है और इसका कार्य क्षेत्र 29 है। ये भी परीक्षा में पूछता है कि 9वीं अनुसूची में कुल कितने कार्य क्षेत्र का वर्णन है, तो यहाँ से आप जवाब दे सकते हैं 29 कार्य क्षेत्र का वर्णन है। उसके बाद 12वां अनुसूची जो है ये 74वां संविधान संशोधन द्वारा आया। ये भी 1992 से 93 में आया और इसमें नगर प्रशासन का वर्णन है। इसमें भी कुल 18 कार्य क्षेत्र का वर्णन है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा कि 12वीं अनुसूची में कितने कार्य क्षेत्र का वर्णन है? 18 कार्य क्षेत्र का वर्णन है। तो आज हम आप लोग को अनुसूची पूरी तरह से पढ़ाए। अगर आप इसे एक बार दो बार करके देख लेते हैं शिद्दत के साथ तो इसका जो कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा हो जाएगा और अनुसूची से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो उसको आप आराम से जवाब दे सकते हैं। आज के टॉपिक को यहीं पर ख़त्म करते हैं। जय हिंद।